साथियों नमस्कार। अ, जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो जैसा मैंने आपको वादा किया था मैं लेकर आया हूं आपको रजिस्ट्रेशन का डेमो वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें ताकि कोई भी आपकी जानकारी ना छूट जाए और गलती होने के चांस कम हो जाएं। तो हम आ गए हैं गूगल स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको KVS एडमिशन लिखना है और एंटर मारना है। पहली ही वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस बटन को दबा देना है। आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, और साथ ही आप ये जो गाइडलाइंस दी हुई हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने पहले से पढ़ी हुई हैं। तब आप यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपको अपने बच्चे का फर्स्ट नाम लिखना है। मैं यहाँ पर काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ। आप अपने बच्चे की जानकारी देंगे। अगर कोई मिडिल नेम है तो लिखें, नहीं तो लास्ट नेम जो भी हो तो लिख दें, नहीं हो तो नहीं लिखें। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्योंकि ये क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन हो रहे हैं। तब बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 8 वर्ष की होगी, वही उम्र यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। अब यहाँ पर लेना है क्या आपका विद्या जो बच्चा है वो वर्किंग पेरेंट हैं उसके केंद्रीय विद्यालय में। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, है तो वर्किंग पेरेंट। तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ। आपका ईमेल आईडी लेना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और रजिस्टर का बटन दबाना है। इसके बाद आपको मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके लिए एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, लॉगिन कोड। इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है। ये वाला यूनिक आईडी जो है इसे आपको नोट कर लेना है। और पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए फिर क्लिक करें पर जाना है। अब यहाँ आपको वही वाला जो लॉगिन कोड मिला है वो आपको डालना है। बच्चे की जन्म तिथि आपने जो भरी है उसे यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर फिर से डालना है। आप ध्यान रखें इसमें मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही डालें, अपना वाला डालें, किसी भी साइबर कैफे वाला या किसी अन्य व्यक्ति का न डालें। यही मोबाइल नंबर केंद्रीय विद्यालय के पास जाएगा और आपको इसी मोबाइल नंबर पर आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये लॉगिन आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद आपको आगे जाते जाना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी थी वह डिटेल तो इसमें पहले से आएगी। अब आपको यहाँ पर जेंडर, लिंग, मेल फीमेल चेक कर लेना है। यहाँ पर पहला नाम आ गया, अंतिम नाम आ गया, कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं ये आ गया।
आपने ये जेंडर सिलेक्ट कर लिया है। अब परिवार का आय वर्ग, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं। अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर टिक करना है, और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं यहाँ पर टिक करना है, और अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो ऊपर टिक करना है। जो सर्विस कैटेगरी वाले या ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में नहीं आते हैं उनको यहाँ पर करना है। मैं ये गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए भरकर दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पर आपके ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट की जो है डेट डालनी पड़ेगी। जो भी डेट होगी उसकी, वह आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है। मैंने रैंडम डेट सिलेक्ट कर ली है। अब आपको, अगर आप किसी भी कास्ट से हैं तो जनरल हैं तो जनरल ले सकते हैं, ओबीसी हैं ओबीसी ले सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं तो नॉन क्रीमी लेयर लेना है, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एससी। ओबीसी में जो कोटा होता है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर जनरल ले लेता हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको ईडब्ल्यूएस वीपीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है उसका आपको नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने ये दे दिया है। मैंने रैंडम नंबर दिया है, ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। यहाँ पर जिसने उसको इशू किया है, जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है, उस अथॉरिटी का नाम लिखना है। अगर आप सर्विस कैटेगरी से हैं तो ये वाली चीजें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी, अगर आप कम आय वर्ग से आपने नहीं लिया है तो। बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपने चेक करवा लिया होगा, आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा, आपको यहाँ पर उसे चूज कर लेना है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो पहले वो जांच करवा के रखें और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर माता का नाम, मिसेज ये ले लेना है। माता का पूरा नाम हम भरेंगे। नेशनैलिटी इंडियन भरेंगे। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए, यानी कि आप जो भी माता का पिता लिखेंगे वह पिता के फील्ड में भर जाएगा? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हाँ करें, और नहीं चाहते हैं तो ना करें। अगर माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं तो आप नो कर सकते हैं, एक साथ रहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाँ करूंगा ताकि मुझे वहां पर फील्ड नहीं भरना पड़े। अब ये आपकी कंट्री आ जाएगी इंडिया। स्टेट, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। शहर, मैं बरेली ले लेता हूँ। और घर का पता, मैं अपने जो भी एड्रेस है रैंडमली वो एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने ये मैंने एड्रेस डाल दिया है। इसमें पिन कोड, अगर लैंडलाइन नंबर है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। ईमेल आईडी पहले भी डाली हुई है, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं और डालना ही है। उसके बाद व्यवसाय, यदि माता काम करती हैं थी तो जानकारी भर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो छोड़ देते हैं। अब इसमें पिताजी की जानकारी भरेंगे। मिस्टर, पिताजी का पूरा नाम। बाकी का पता वहां से भर गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दूसरा भी दे सकते हैं।
ईमेल आईडी भी यहाँ पर दूसरा दे सकते हैं। व्यवसाय यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आरटीई से हैं तो जो भी आप काम करते हैं वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कुछ है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। अगर जो सर्विस कैटेगरी में आते हैं वह अपना व्यवसाय वहां पर चुनेंगे। अब यहाँ पर राज्य, जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर चुन लेता हूँ। विद्यालय आपको चुनना है। उत्तर प्रदेश में जो जो विद्यालय दिए गए हैं आपका विद्यालय यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारा बरेली का है तो KVAFS बरेली, ये विद्यालय आ गया है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अपनी श्रेणी, स्कूल की श्रेणी अपने आप आ जाती है। श्रेणी जो है स्कूल की डिफेंस सेक्टर का है, संभाग ये है डिफेंस का है। अब आपको आगे इसमें बढ़ना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है डिफेंस का है तो आरटी वालों के लिए कैटेगरी 6 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो निवास से विद्यालय की दूरी का गाइडलाइंस है उसमें ये लेना है 5 किलोमीटर कम या बराबर है, या 5 किलोमीटर से अधिक है, तो आरटीई वाले यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय आरटी के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं, अगर यहाँ पर हम इसे लगा देंगे तो पात्र नहीं है लिख के आ जाएगा, तो आरटी वालों के लिए ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो नो। अब इसमें आपकी चूज सर्विस प्रायोरिटी, अब इसको देखना है क्योंकि डिफेंस सेक्टर का है तो पहली नहीं लेनी है, दूसरी तीसरी नहीं लेनी है, चौथी नहीं लेनी है, पांचवी श्रेणी हमें ले लेनी है। और जो सर्विस कैटेगरी से भर रहे हैं वह अपने सर्विस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 में से चुन सकते हैं। यहाँ पर 5 सिलेक्ट करनी है तो ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, तो ले लेगा। और अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी श्रेणी लेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। जो लोग सर्विस कैटेगरी में हैं वह यहाँ पर सिलेक्ट करके वहां पर मदर और फादर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनके लिए जो है अपनी ट्रांसफर्स की का डाटा यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर एक फाइल रखी हुई है, मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। ये बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो ले लिया और इसको आपको यहाँ इन दोनों को अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अगर अपलोड हो जाएगा तो व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र, इन चीजों की हमने ये दिया है यहाँ पर। और इसमें लिखा है विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये चीजें आपको विद्यालय के पास ले जानी होंगी। फिर नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पर डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ये सारी चीज आप पढ़ के यहाँ पर नीचे मैंने उपरोक्त को टिक कर दिया है और सेव टू प्रीव्यू करेंगे। सेव टू प्रीव्यू होने पर डन हो गया। अभी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखें। अब प्रीव्यू करेंगे और आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिटेल भरी है वह सही भरी है या गलत भरी है। ये आपका
इसके बाद आपका प्रीव्यू आएगा और प्रीव्यू के बाद ये आपका सबमिट एप्लीकेशन आ जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ इस बटन से जब आप यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू बटन दबाना है। फिर आपका ये एप्लीकेशन जो है प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू के बाद सबमिट एप्लीकेशन का बटन आपको दबाना है। इस बटन को दबाने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर एप्लीकेशन चेक कर लें कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है या नहीं हो गया है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपसे निवेदन है अगर आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी अभी टाइम काफी है। आप लोगों का अगर कोई कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।